हेलो नमस्कार, मैं आस्था शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का गार्गी न्यूज इंडिया में। तो आइए आज की कुछ खास खबरों के बारे में जानते हैं। दिवाली के बाद देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। हरियाणा का धरुएड़ा सबसे अधिक AQI दर्ज करने वाला शहर बना, जबकि दिल्ली, गुरुग्राम, रोहतक भी शीर्ष 15 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल रहे। दिल्ली में PM 2.5 और PM 10 का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। बिहार में महागठबंधन ने 243 सीटों पर उतारे 253 उम्मीदवार। कांग्रेस के उम्मीदवार 5 सीटों पर राजद के खिलाफ और 4 सीटों पर CPI के खिलाफ मुकाबले में है। सीट बंटवारे को लेकर बातचीत आखिरी समय तक खींचने पर राजद पर उंगलियां उठाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा जस्टिस अतुल श्रीधरन के तबादले पर अपने पहले के फैसले को बदलकर उन्हें छत्तीसगढ़ की बजाय केंद्र सरकार की इच्छा अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश ने विवाद खड़ा कर दिया है। इस बदलाव ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संवैधानिक अदालतों में नियुक्तियों और तबादलों पर कार्यपालिका के प्रभाव को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा की हैं। AI के दुरुपयोग के बीच IT मंत्रालय ने डीप फेक पर सख्त नियमों का प्रस्ताव दिया। प्रस्तावित नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपयोगकर्ता अगर कोई डीप फेक सामग्री अपलोड कर रहे हैं तो उन्हें इसकी स्पष्ट जानकारी देनी होगी। यह कदम AI आधारित गलत सूचनाओं और भ्रामक कंटेंट पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। आंकड़ों के अनुसार भारत में दशकों पुरानी माओवादी हिंसा अब काफी कमजोर हुई। हालिया वर्षों में हुई काउंटर इमरजेंसी अभियानों, आत्मसमर्पणों और गिरफ्तारियों की लहर के बाद माओवादी आंदोलन की ताकत में उल्लेखनीय गिरावट आई है। इस वर्ष मारे गए, गिरफ्तार किए गए और आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों की संख्या तीनों ही मामलों में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। काबुल में भारतीय दूतावास क्षेत्रीय शांति में मदद करेगा, तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा कि यह द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य मार्ग पर लाने, विश्वास बढ़ाने, व्यापार और सहयोग को प्रोत्साहित करने तथा क्षेत्रीय शांति में रचनात्मक भूमिका निभाने की दिशा में एक उचित कदम है। सबरीमाला दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर फंस गया। सुबह करीब 9 बजे नया तैयार किया गया हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर ने सुरक्षित लैंडिंग की, लेकिन राष्ट्रपति के उतरने के तुरंत बाद उसके टायर ताजा डाले गए कंक्रीट में थोड़े धंस गए। हालांकि राष्ट्रपति मुर्मू ने बिना किसी देरी के अपनी यात्रा सड़क मार्ग से पंपा की ओर जारी रखी। उत्तर पूर्वी मानसून के तेज होने से तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश, चेन्नई के 2 जलाशयों के फ्लड गेट्स को और अधिक खोला गया है। रानीपेट और तिरुवल्लुर जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। Amazon 2030 तक अमेरिका में 6 लाख कर्मचारियों की जगह रोबोट लगाएगा। आंतरिक दस्तावेजों से पता चला कि Amazon की रोबोटिक्स टीम कंपनी के लगभग 75% कार्यों को स्वचालित करने की दिशा में काम कर रही है। मणिपुर में असम राइफल्स ने म्यांमार स्थित सशस्त्र संगठन के 2 कैडर को गिरफ्तार किया। अर्धसैनिक बल असम राइफल्स ने मणिपुर के चंदेल जिले में म्यांमार स्थित एक सशस्त्र संगठन के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। यह जानकारी असम राइफल्स ने जारी किए गए बयान में दी। बिहार में NDA सीट बंटवारे का समझौता, प्रत्येक पार्टी कितनी सीटों पर लड़ रही है। नीतीश कुमार की JDU ने ज्यादातर सीटों पर भाजपा से अधिक मुकाबला किया है, लेकिन 2025 का सीट समझौता गठबंधन के भीतर समानता की ओर एक कदम माना जा रहा है। 1 नवंबर को केरल को चरम गरीबी मुक्त घोषित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम के दौरान केरल को चरम गरीबी से मुक्त घोषित करेंगे। अभिनेता मोहनलाल, मन्मुत्ती और कमल हासन इस अवसर पर विशेष अतिथि होंगे। RSS एक राष्ट्रभक्त संगठन है, इसकी गतिविधियों को सीमित करने की कोशिश निंदनीय, एकनाथ शिंदे ने कहा। शिवसेना प्रमुख के ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब कर्नाटक कैबिनेट ने सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों में RSS की गतिविधियों को सीमित करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन जुआ पर देशव्यापी प्रतिबंध की याचिका पर केंद्र से मदद मांगी। इस याचिका में RBI, NPCI और UPI प्लेटफॉर्म को निर्देश देने की भी मांग की गई कि वे किसी भी पंजीकृत न किए गए गेमिंग एप्लीकेशन से जुड़ी मौद्रिक लेनदेन की अनुमति न दें। स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक से सम्मानित किया गया। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को खेल और राष्ट्रीय गौरव में उनके योगदान को मान्यता देते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक से सम्मानित किया गया।
तेजस्वी यादव ने बिहार में संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने का वादा किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्षी गठबंधन महागठबंधन में कोई विवाद नहीं है और सभी सवालों का निपटारा गुरुवार तक कर दिया जाएगा। जब मोदी छुपाते हैं, ट्रंप उजागर करते हैं। कांग्रेस ने कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति के रूसी तेल संबंधी दावे दोहराने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अंततः सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें फोन किया और दोनों ने आपस में बातचीत की। मेटा ने लुइजियाना डेटा सेंटर के लिए ब्लू ओवल कैपिटल के साथ $27 बिलियन के फाइनेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए। मंगलवार की इस घोषणा के साथ मेटा का यह अब तक का सबसे बड़ा निजी पूंजी सौदा बन गया है। ट्रंप ने दीपावली के लिए प्रधानमंत्री मोदी को कॉल किया, दावा किया कि दोनों ने व्यापार और रूसी तेल पर चर्चा की। जारी किए गए विवरणों में मतभेद देखे गए। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का जिक्र किया, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत पाक युद्ध नहीं होगा। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पोटिंग ने भविष्यवाणी की, कोहली और रोहित परत हार के बाद फिर से फॉर्म में लौटेंगे। 2027 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए विराट कोहली और रोहित शर्मा ने मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद पहली बार खेल में वापसी की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों के खिलाफ दोनों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं दिखा। नोवाक जोकोविच ने चोट के कारण पेरिस मास्टर्स से नाम वापस लिया। 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन इस सीजन में कम ही खेले हैं और 4 प्रमुख टूर्नामेंटों के अलावा केवल 8 एटीपी टूर इवेंट्स में ही नजर आए हैं। ट्रंप ने कहा कि हमास को हथियार डालने होंगे या उन्हें जबरदस्ती हथियार डलवाए जाएंगे। ट्रंप की शांति योजना का परिदृश्य उस समय से काला दिखने लगा है जब वो सोमवार को इजराइल और मिस्र के दौरे से लौटे। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। देखते रहिए गार्गी न्यूज़ इंडिया और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।